ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 20। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयः विदुः सह एवा साधुषु कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगमजरं पाशम् आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारं पावृतम्। शब्दार्थ: प्रसंगम आसक्ति, अजरम प्रबल, पाशम बंधन, आत्मनः आत्मा का, कवयः विद्वान पुरुष, विदुः जानते हैं, सह एवा वही, साधुषु भक्तों में, कृतः प्रयुक्त, मोक्ष द्वारम मुक्ति का दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद: प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि पदार्थ के लिए आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तात्पर्य: यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, केवल इसे स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। अतः चेतना आसक्ति की अभिव्यक्ति का पटल है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना में परिवर्तित कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए जीवात्मा के लिए संभव नहीं, क्योंकि वह इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के पास कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसको संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, अतः इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को श्री भगवान में या उनके भक्तों में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो दृढ़ता से निरंतर भक्ति योग में लगा रहता है। भले ही वह भक्ति योग के नियमों का दृढ़ता से पालन ना करता हो, किंतु यदि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधु रेवसा मंतव्य: साधु भक्ति योग का पक्का अनुयायी होता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान श्री चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। साधु की क्षण मात्र की संगति से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा द्वार माहुर विमुक्ते अर्थात मुक्ति का राजमार्ग है। महत सेवाम द्वार
द्वारम आहुर विमुक्ते तमुस द्वारम योषिताम संगी संगम। श्रीमद् भागवतम 5.5.2। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नर्क का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्ति के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो इसका परिणाम यह होगा कि वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार श्री भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहते हैं तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। भगवान श्री कपिल सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति का मार्ग ऐसी ही संगति से प्रारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्री वार्षभानिवि देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने परमे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंत हारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये भागवतम का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें बताया गया है कि प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कवियो विदु। अगर हमारी आसक्ति वस्तुओं के प्रति है, अगर हमारी आसक्ति जड़ पदार्थों के प्रति है तो वो आसक्ति भवबंधन का कारण बन जाती है। सा एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अगर वही आसक्ति किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के प्रति हो जाए, वही आसक्ति किसी भक्त के प्रति हो जाए तो उससे हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इच्छा रखना, और इच्छा जब वो प्रगाढ़ हो जाती है तो आसक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो वो इच्छा रखना और आसक्ति का झुकाव होना वो जीव के लिए क्या है, स्वाभाविक है। वो इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, या किसी न किसी से आसक्त हुए बिना वो रह नहीं सकता, है ना। तो जो ज्ञानी है ना, मोक्षवादी हैं या निर्विशेषवादी हैं, वो ऐसा कहते हैं कि सभी तरह की इच्छाएं शून्य कर देना चाहिए। सभी तरह की आसक्तियां, सभी तरह के संबंध, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, है ना। केवल शून्य, है ना, या निर्विशेष, कोई आसक्ति, कोई संबंध, कुछ नहीं। लेकिन भक्ति योग में बिल्कुल विपरीत है। भक्ति योग में उस आसक्ति जिनके प्रति है उसको शिफ्ट करना होता है, या जो हम इच्छा कर रहे हैं उस इच्छा को शुद्ध करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है। तो वो आसक्ति साधुओं में, है ना, स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में होना चाहिए। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, उनका आज आविर्भाव दिवस है। तो ऐसे महान साधु, महात्मा, भक्त, आचार्य वो इस भौतिक जगत में आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं, है ना, धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युग युग, कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। तो उस धर्म की स्थापना को पूर्ण रूपेण अपने आचरण से
और अपने प्रचार से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस भौतिक जगत में स्थापित करते हैं, है ना। जैसे धर्म संस्थापन हेतु साधुर व्यवहार, कि धर्म की स्थापना करने के लिए जो साधु होते हैं उनका व्यवहार होता है, उनका प्रचार होता है। तो इसीलिए ऐसे जो महान भक्त हैं उनके बारे में सुनना, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, उनके निर्देशों के बारे में सुनना और उसके प्रति आसक्ति विकसित करना, अटैचमेंट डेवलप करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति जीवन के लिए। क्योंकि हम किन्हीं ना किसी चीज़ से तो आसक्त होंगे, किसी न किसी के साथ तो संबंध बनाना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी के साथ संबंध ना बनाएं या किसी के साथ आसक्ति ना रखें। हम चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, हम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो हमारी, और हम सब कार्य अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी हमारे अंदर क्वालिटी हो, है ना, लेकिन फिर भी किसी न किसी से तो आसक्ति हमारी होगी, है ना। कोई ना कोई तो हम इच्छा हम रखेंगे। तो बस उसी आसक्ति को हमें चैनलाइज करना है, उसी आसक्ति को हमें भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति, और भगवान से भी पहले भक्तों के प्रति होना चाहिए, है ना। भगवान यस, और भक्तों के प्रति क्यों है? क्योंकि वो हमको भगवान की सेवा में नियुक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में हमको लगा रहे हैं, है ना। हमारी अनर्थ निवृत्ति किस तरह से हो, हमें सेवा में उत्साह कैसे आए, हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, उसमें प्रोत्साहन देना, तो वो भक्तों के माध्यम से होता है। तो इसलिए शास्त्रों में कई बार ऐसा आता है, जैसे भगवान आदि पुराण में कहते हैं अर्जुन से कि जो मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं, जो मेरा भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है ना। अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इवा दुजा, साधुवीर हृदय ग्रस्तो भक्तिर भक्त जना प्रिय। तो भगवान दुर्वासा मुनि से बोलते हैं कि भक्तर भक्त जना प्रिय, कि मेरे जो भक्त हैं वो प्रिय नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मुझे और अधिक प्रिय है ना। क्योंकि भक्तों के भक्त मुझे प्रिय अधिक इसीलिए है क्योंकि मेरे भक्त प्रचार में लगे हुए हैं, मेरे भक्त मेरी जो वाणी है वो इस भौतिक जगत में कैसे स्थापित हो उसके प्रयास में लगे हुए हैं। तो उन भक्तों की जो सहायता करता है, उन भक्तों को जो असिस्ट करता है, वो मुझे और प्रिय हो जाता है। डायरेक्टली मेरी सेवा करना, भगवान कृष्ण, भगवान क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, भगवान परम पवित्र हैं और हम क्या हैं? सबसे दूषित हैं, है ना। हम काम, क्रोध, लोभ, 3 गुण से पूरे ओतप्रोत हैं। तो हम पूरी तरह से कलमश में डूबे हुए हैं, पूरी तरह से अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। तो इंद्रियों के गुलाम रहकर और पूरे 3 गुणों से प्रभावित होकर हम कैसे जो परम शुद्ध हैं उनकी सेवा कर पाएंगे, जो प्रकृति के गुण से परे हैं, जो गुणातीत हैं, जिनमें किसी भी तरह का कलमश नहीं है ना, जो परम शुद्ध हैं, उनकी सेवा वो व्यक्ति कैसे कर सकता है जो पूरे गुणों से भरा हुआ है, जो पूरी तरह से कलमशों से भरा हुआ है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ पूरी तरह से। तो वो सेवा करने के लिए वो माध्यम क्या है? भगवान के भक्त हैं। और केवल वो माध्यम नहीं है, वो प्रारंभ भी है, वो मध्य भी है और वो अंत भी है ना। ऐसा नहीं है कि भक्तों की, आचार्यों की सेवा करके हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी, भगवान का संग प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में भक्तों की, भगवान की सेवा करके हमें क्या प्राप्त होगा? भक्तों की और सेवा प्राप्त होगी और अंततः हम भगवत धाम में जाके भक्तों की सेवा करेंगे, है ना। जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गोपीर भरते पद कमलेओ दास दासानुदास, है ना, दास दासानुदास। तो इसीलिए महान भक्तों के बारे में सुनना, क्या उनका व्यक्तित्व था, क्या उनकी इच्छाएं थी, क्या वो चाहते थे और किस तरह से उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए वो क्या है? बहुत ही लाभप्रद है। उससे हमारा और अधिक प्यूरिफिकेशन होगा, उससे हमारा और अधिक उत्साह आएगा। तो कुछ हम चर्चा करेंगे। ये जो पुस्तक है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, उसमें काफ़ी विस्तार से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके जीवन के बारे में, शिक्षाओं के बारे में, प्रीचिंग चैलेंजेस के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है ना। और ये ऐसी पुस्तक है
जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के पश्चात हमें श्रील प्रभुपाद जी के प्रति और अधिक निष्ठा आ जाती है ना। प्रभुपाद जी के प्रति और अधिक एप्रिसिएशन आ जाता है कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने वही शिक्षाएं आधुनिक जगत में हमको दी है ना। वही, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना। कुछ परिवर्तित करके नहीं दिया, जो जैसी शिक्षाएं थी वही शिक्षा उन्होंने दिया है। तो इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर, कि उनकी गुण क्या है और उनका चरित्र क्या है, उसके ऊपर हम मुख्यतः इस प्रवचन में चर्चा करेंगे। तो वैष्णव का जो चरित्र होता है वो बहुत गहरा होता है ना। उनका अगाध, जैसे समुद्र होता है ना अगाध, उसके चरित्र में क्या होती है, गहराई होती है ना। आजकल के लोगों के चरित्र में क्या होता है, बहुत सतही होते हैं, बहुत सुपरफिशियल होते हैं, है ना। सुपरफिशियल चीज़ चाहते हैं, सुपरफिशियल की बातें होती हैं, सुपरफिशियल के गोल होते हैं, सुपरफिशियल उनका जीवन होता है। कोई जीवन में कुछ सब्सटेंस नहीं होता है ना, कुछ ठोस नहीं होता उनके जीवन में। जैसा एक ढर्रा चला आ रहा है वैसा ही सब जीवन जीते हैं। लेकिन वैष्णवों का चरित्र क्या होता है, बहुत गहरा होता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग शिक्षाएं दी हैं, अलग अलग गुणों को प्रकट किया। तो यहाँ पर परम पूज्य भक्ति विकास महाराज लिख रहे हैं कि जैसे कि रामानंद राय हैं, तो किस तरह पर काम पर विजय प्राप्त की जाए, किस तरह पर से भौतिक इच्छाओं में विजय प्राप्त की जाए, और विजय प्राप्त होने के पश्चात क्या लक्षण होते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से बताया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि अगर कास्ट की कोई स्त्री का वो है, कोई कास्ट की कोई स्त्री है ना, जैसे कोई डॉल, वैसे अगर मैं उसको स्पर्श करता हूँ तो मेरे मन में विचलन चालू हो जाता है ना, मेरे मन में उद्वेगन आता है। लेकिन रामानंद राय को देखो, है ना, इसने काम पे पूरे विजय प्राप्त कर ली, है ना। तो अगर किसी को सीखना है काम पे कैसे विजय प्राप्त की जाए, तो रामानंद राय के पास आइए। उसी तरह से हरिदास ठाकुर, सहनशीलता, है ना, सहनशीलता का गुण कैसे विकसित करना है, कितना अधिक टॉलरेंस होना चाहिए, है ना। तरोरपि सहिष्णुना, वो अगर गुण सीखना है तो हरिदास ठाकुर। विनम्रता, विनम्रता का गुण सीखना है तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, है ना। दामोदर पंडित, कैसे आलोचना की जाए लेकिन वो आलोचना कैसी हो, हितकारी हो, अगर वो सीखना है तो दामोदर पंडित। उसी तरह से जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उसमें बता रहे हैं महाराज कि फोकस, है ना, फोकस को क्या बोलेंगे हिंदी में, केंद्रित, है ना, एकदम बहुत फोकस्ड और बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ, जिस चीज़ को ठान लिया मतलब उसको करना है ना। ऐसा नहीं कि अगर बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, तो उसमें निरुत्साहित हो गए या उसको चेंज कर लिया या उसको दूसरा कुछ कर। तो भक्ति जीवन में कितना फोकस और कितना दृढ़ प्रतिज्ञ होने की आवश्यकता है ना। किसी भी परिस्थिति में भक्ति कैसे एकदम पक्की रहे, वो हम श्रील सरस्वती ठाकुर उनके जीवन में हम देख सकते हैं। तो उनके जीवन में जो उनके दो गुरु हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर से स्कॉलरली, है ना, विद्वत्ता, है ना, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से वैराग्य, है ना। तो दोनों उनके जीवन में देखने को मिलता है। बहुत स्कॉलर हैं, बहुत विद्वान हैं, पंडित हैं, है ना, शास्त्रों को जानते हैं, है ना, और केवल भक्ति शास्त्रों को नहीं, जो भौतिक जगत में भी कई शिक्षाएं हैं, वेदों की शिक्षाएं, उसको भी वो उसमें भी बहुत प्रवीण है। और वैराग्य बहुत उच्च स्तर का वैराग्य, और उनकी जो आंतरिक भावना क्या है, अधिक से अधिक ऑस्टेयर जीवन जीना, अधिक से अधिक वैराग्य का जीवन। जहाँ भी थोड़ा भी उनको सांसारिक भोग दिखाई देगा, या जहाँ भी लोगों के जीवन में सांसारिक भोग दिखेगा, तुरंत उसको वो
तुरंत उसको उनके जीवन से हटाना चाहिए या तुरंत उस कंफर्ट को लेना नहीं चाहिए, है ना। ये उनके जीवन में हम देख सकते हैं दोनों चीज़ें, विद्वत्ता और वैराग्य। और क्योंकि वो आदर्श आचार्य हैं तो साधना भक्ति के जितने भी नियम हैं उसको बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। हालांकि उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो कनिष्ठ हैं उनको सिखाने के लिए और भक्तों को प्रेरणा देने के लिए और एक साधारण लोगों की फेथ बने, भक्ति के जीवन में श्रद्धा है, इस अगर वो आचरण को प्रस्तुत नहीं करेंगे, आदर्श उदाहरण को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो लोगों की शास्त्रों के प्रति क्या होगी, एक थ्योरेटिकल फेथ रहेगी कि हाँ शास्त्रों में लिखा है, हाँ शास्त्रों में बताया तो जाता है ऐसा होना, है ना। जैसे अगला इसमें श्लोक है तितिक्षुवा कारुणिका, तो शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में पता नहीं किसी की होती है कि नहीं होती है। तो लोगों की शास्त्रों में फेथ होती है लेकिन प्रैक्टिकल फेथ नहीं हो पाती, तो उसके लिए जो भक्त है उनका जीवन है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हाँ जो शास्त्रों में है वो भक्तों के जीवन में, है ना। तो सुबह प्रातः बहुत जल्दी उठना, है ना, इतना कि मठ में जितने अन्य मठवासी उनसे भी सबसे पहले उठ जाना, है ना, और नियमित रूप से जप करना, है ना, गायत्री करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, ऐसे जो कि एक आरती, सारी आरती अटेंड करना, है ना, समय के बहुत पंक्चुअल होना, है ना, टाइम के बहुत, तो ये सब उनके जीवन में दिखता है। और ये इसीलिए भी है, महाराज यहाँ बता रहे हैं कि अगर वो स्टैंडर्ड्स को, अगर वो नियमों को थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो जितने भी प्राकृतिक सहजिया है ना, वो क्या सोचेंगे कि भक्ति में कुछ नियमों की पालन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल भगवान के लिए भाव होना चाहिए, केवल भगवान के लिए इमोशंस होना चाहिए। यस, भाव होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए, लेकिन वो भाव कैसे होना चाहिए, वो शास्त्र आधारित होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने खुद कड़ाई से इस जीवन का पालन किया। फिर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इस चीज़ को बार बार कोट करते थे, श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, अपने प्रवचनों में बार बार ये कहाँ पर आता है, तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एवाभिगच्छेत समुत्पाणि श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, है ना। तो गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है, वो बार बार अपने प्रवचनों में इस चीज़ पे जोड़ देते। श्रोतीय मतलब जिन्होंने स्वयं सुना है, किन से सुना है, अपने गुरु से सुना है या पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है, और ब्रह्मनिष्ठम जो कि वो शिक्षाओं में क्या है, स्थित है, वो शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं। तो जो गुरु हैं उनकी दो सबसे प्रमुख क्वालिफिकेशन क्या है कि वो उनकी खुद सुनने में रुचि होगी, वो खुद अपने गुरु से सुन रहे हैं, और ब्रह्मनिष्ठ है, वो उस शिक्षाओं में क्या है, वो स्थित है। तो जैसे कि सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के लिए बोलते हैं, आपने आचरे कहे ना करे प्रचार, प्रचार करे न कहे ना करे आचार, आचार प्रचार नामे करे दुई काज, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगे तेरे आय, है ना। तो कुछ लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं होता। लेकिन आप कैसे हैं, आपका प्रचार और आचरण दोनों ही क्या है, पूर्ण है, परफेक्ट है। इसीलिए आप क्या है, तुम ही सर्वगुरु तुम ही जगत तेरे आर्य, आप जगत गुरु हैं, जगत तेरे आर्य। तो जो शिला सरस्वती ठाकुर उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, बहुत तीव्र था, इंटेंस, और जो भी उनके संपर्क में आता था उनका जीवन भी क्या हो जाता था, तीव्र हो जाता था, अगर वो उनके साथ रहना चाहता है तो, नहीं तो क्या है, वो फिर वहाँ से चला जाए। तो उनकी इतनी तीव्र इच्छा थी कि जो भी भक्ति प्रचार करने की इतनी तीव्र इच्छा थी, कभी कभी वो इच्छा को लोग गलत भी समझ लेते थे। कभी कभी जैसे कि एक इंसिडेंट आता है कि कोई व्यक्ति उनकी प्रवचन में बैठा हुआ था, है ना, और उठ के जाने वाला था। तो पूछते हैं कि आप उठ के क्यों जा रहे हैं, तो बोलता है कि मेरे घर में मेरे जो परिजन हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। तो बोलते बैठे रहो यहाँ पर, हरी कथा सुनो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हरी कथा सुनने से सभी तरह का शुभ होगा, ऑल ऑस्पिशियसनेस हरी कथा से आएगी, आप बस बैठ के सुनो।
है ना। तो अभी कोई इसको मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है ना, कि बहुत आक्रामक स्वभाव के हैं, है ना, या बहुत कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वास्तव में किसी को रखना, किसी को बचाना, किसी की मृत्यु होना, वो अंततः हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कर्मफल भगवान कृष्ण के हाथ में। लेकिन अगर वो कृष्ण कथा उसने सुना, लेकिन हरि कथा उसने सुना, तो उसके जीवन में जो नित्य लाभ होने वाला है वो अपने संबंधी को बचाने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बेटर है यहाँ के सुनो। लेकिन कई लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते थे, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा था कि जिस तरह से तीव्रता से मैं भक्ति कर रहा हूँ, वैसे ही सामने वाला उसी स्तर पे वो आ जाए, उसी स्तर का जो सरेंडर है, उसी स्तर का समर्पण है, उसमें आ जाए, और अगले जीवन के लिए वेट नहीं करना है, अगले जीवन के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, पूरा प्रयास इसी जीवन में अपना लगा देना, पूरे उस प्रयास में कोई भी कसर नहीं छूटनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब उनका व्यवहार और उनकी वाणी होती थी तो लोग उनको थोड़ा सा गलत समझने लगते थे। लेकिन जब समय के साथ साथ उनसे सुनते थे, उनका व्यवहार देखते थे, तो उनके प्रति उनकी बहुत प्रशंसा और आदर सम्मान बढ़ जाता था। और उनके चरित्र में क्या था कि जैसे ही वो किसी सभा में आते थे या कक्ष में आते थे या भक्तों के समाज में आते थे, तो एक ऑ एंड रिवरेंस का पूरा वातावरण आता था, है ना। कि कोई एक, जैसे कभी होता है ना कि कोई सन्यासी है, महाराज है, तो आसपास की हवा भी भारी हो जाती है थोड़ा, है ना। तो वो जो भारीपन, उनकी जो चरित्र था, उससे वो भारीपन लगता था। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा पर्सनैलिटी है वो कैसा है, भौतिक जगत के भोग से पूरा एकदम विलक और भगवान की सेवा में पूरी तरह से ओतप्रोत। तो आसपास का कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना होती है, वैसे ही हम सामने वाले को प्रभावित करते हैं। अगर किसी, जैसे वो श्लोक था कि अगर हम किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उसकी चेतना कहीं ना कहीं हम फील कर पाएंगे, और किसी भक्त के साथ रहेंगे तो उसकी वो चेतना है वो हमको अनुभव कर पाएंगे। तो वहाँ पर एक राजा थे, वर्धमान के राजा, जिनका नाम था महाराज अधिराज विजय चंद्र बहादुर। तो वो सोचते थे, वो अपने स्मृति में कहते हैं कि जब भी मैं श्री सरस्वती ठाकुर के सामने जाता हूँ तो पता नहीं क्यों झुक जाता हूँ, लेकिन इस बार जाऊँगा तो पूरा, मैं तो वर्धमान का राजा हूँ, वर्धमान इतना बड़ा स्टेट है, उस समय तो स्टेट होते थे अलग अलग छोटे छोटे स्टेट, और मुझे किसी के सामने झुकने की क्या ज़रूरत है, मुझे किसी के सामने प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है ना। और पूरा बंगाल के जो आदरणीय लोग हैं वो मेरे सामने झुकते हैं, है ना। मेरे समान प्रसिद्ध कौन है ना। तो क्यों मैं उस साधु के सामने प्रणाम करूं, है ना। तो वो जाते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिस कक्ष में बैठे होते हैं उनके सामने जाते हैं और ऐसे सीना तान के ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा थोड़ा सा हल्की सी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है कहिए, और कहने से पहले वो दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो क्योंकि पूरा उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि, है ना। और ऐसा होता है कि वो हमारी तरफ देखते हैं और आँखों के थ्रू पूरा अंदर तक क्या कलमश है ना, अंदर क्या भरा हुआ है वो अंदर तक देख लेते हैं। उनको बहुत कुछ पूछने की या जानने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कई बार उदाहरण दिया है कि जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर होता है तो वो पेशेंट को देखता है और देख के उसको पता चल जाता है 70-80% अगर अच्छा डॉक्टर है तो उसको देख के पता चल जाएगा कि इसके क्या बीमारी है। आँखों को देखेगा, नाखून देखेगा, जीभ देखेगा और पता चल जाएगा कि इसकी यह बीमारी। तो इसी तरह से जो चेतना में बहुत उन्नत होते हैं वो देख के ही उनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखेंगे और पता चल जाएगा ये किस स्तर पर, उसके थोड़ा वो बातचीत करेगा समझ में आ जाएगा कि वो किस स्तर पर, है ना। उनको कुछ बहुत बड़ा सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि उनका जीवन एक लाइन पे आधारित था, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, है ना। सब कुछ, सारी इच्छाएं, सारी चेष्टा, सारे प्रयास केवल कृष्ण के लिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। ये कहाँ पर आता है?
चैतन्य चरितामृत में, है ना। महाराज भी कई बार इसको अपने प्रवचनों में बताते हैं। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सारे प्रयास। तो चेष्टा को अनुवाद करते हैं एंडेवर्स, लेकिन और अगर शुद्ध हिंदी देखें, चेष्टा मतलब इच्छा, इच्छा भी नहीं, चेष्टा मतलब इंटेंशंस, इंटेंशंस, इंटेंशन मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे भावना। तो कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, जितनी भी चेष्टाएं हैं, है ना, कृष्ण की सेवा करने के प्रति जो भी उसके पीछे इंटेंशंस हैं, वो सब क्या है, भगवान की रहना चाहिए। ये उनके जीवन का क्या था, यहाँ बता रहे हैं हमारा। और ये चीज़ उनके जीवन से दिखती थी, है ना। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि 10 बजे प्रभुपाद सो रहे हैं, 1 बजे उठ गए, पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं, फिर मॉर्निंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग वॉक, फिर प्रवचन देना, है ना। तो हर एक्टिविटी क्या है, भगवान की। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जो भौतिक जगत की साधारण क्रियाएं होती हैं, जैसे स्नान करना, कपड़े पहनना, भोजन ग्रहण करना, वो भी कैसी होती है, अंतरंगा शक्ति में होती है। ऐसा नहीं होता जीवन का, ऐसा नहीं होता है कि जीवन का कुछ भाग भक्ति वाला है, कुछ भाग खुद के लिए, है ना। कि तो अपरेंटली नॉर्मल एक्टिविटीज़, नहाना, है ना, जो हम साधारण क्रियाएं करते हैं, वो भी क्या होती हैं, वो भी इस संसार को बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, उनकी छोटी छोटी क्रिया। क्योंकि हर क्रिया कैसी है, भगवान की सेवा से ओतप्रोत है ना। तो जब उनके अंतिम लीला के समय, जब उनकी हृदय की स्थिति ठीक नहीं थी, तो कई लोग उनके पास में आते थे, उनसे पूछते थे कि आप कैसे हैं, है ना। तो डॉक्टर ने उनको क्या बोला था, कम बोलने के लिए कहा था कि आप बातचीत कम का करें, क्योंकि वो प्रवचन देते थे तो कैसे 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे प्रवचन। तो डॉक्टर ने कहा कि आप कम बोला करिए। तो लोग पूछते थे कैसे हैं आप, तो बोलते मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जो कुंज बिहारी प्रभु हैं, है ना, ये मुझको बोलने नहीं देते हैं, ये प्रवचन देने नहीं देते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। आई एम ऑल राइट बट कुंज बिहारी प्रभु डज नॉट इंडल्ज मी इन हरि कथा, हैंस आई एम अनवेल, इसीलिए मैं ठीक नहीं, है ना। तो बीमार रहते हुए हरि कथा बोलना वो अधिक अच्छा है, पता है, स्वस्थ शरीर है और कोई हरि कथा नहीं है, ऐसे स्वस्थ शरीर का क्या लाभ। और बताते थे कि जब वो पुरी जाते थे या किसी धाम में जाते थे, तो पुरी में समुद्र में स्नान करना और धाम में जाके नदियों में स्नान करना, उसमें भी उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था किसमें, जप करना है, प्रचार करना है ना, कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार। इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरी में जाके समुद्र में स्नान न करें या जो पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान न करें, वो भी भक्ति का पार्ट है, लेकिन वो यहाँ बताना चाह रहे हैं महाराज कि इन सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है। अंततः में स्नान करते हैं, उन सब का उद्देश्य क्या, खुद को प्यूरिफाई करके भगवान की सेवा में अपने आप को पूरा लगा देना, पूरा झोंक देना। तो वो उनका प्राइमरी फोकस था। अगर उसके लिए वो अच्छा है तो ठीक है, स्नान करने जाएंगे। और कभी भी वो ऐसे सुपरफिशियल बात नहीं करते थे, है ना। ऐसे नहीं कि कभी कभी होता है ना, जैसे भक्त लोग प्रजल्प करते हैं। अब प्रजल्प मतलब मजाक चालू होता है, कुछ तरह का मजाक होता है आध्यात्मिक, कि उसमें हम किसी को सिखाना चाहते हैं, जोक्स होते हैं, स्पिरिचुअल जोक्स होते हैं। लेकिन वो प्रजल्प ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे डायरेक्शन में पहुंच जाता है जिससे कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ बता रहे हैं महाराज कि कभी भी वो मंडेन बात करना, प्रजल्प करना, है ना, या ऐसी ग्राम्य वार्ता करना, इसमें कभी भी अपने आप को इंडल्ज नहीं करते थे, है ना। और अधिकतर उनकी पर्सनैलिटी क्या रहती थी, ग्रेव रहती थी, है ना। फिर यहाँ आगे बताया जा रहा है कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, जो जहाँ भी वो दृष्टि डालेगा उसको क्या होगा, कृष्ण सेवा स्फूर्ति होगी। जिस
जिस चीज़ को भी देखेगा उसको कृष्ण का स्मरण होगा या कृष्ण की सेवा का स्मरण होगा, है ना। तो उसी तरह से भक्ति सिद्धांत से ठाकुर साधारण चीज़ें होती थी, जैसे कि इसमें बताया गया है कि कभी वो प्रचार कार्य के लिए शिलोंग, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी ऐसे स्थान में जाते थे, तो वहाँ पर जब ये नदी देखते थे या पहाड़ देखते थे या हरियाली देखते थे तो उनको गोवर्धन पर्वत, है ना, यमुना नदी या वृंदावन के वन, उसका स्मरण होता था। और ऐसा स्मरण होता था कि अगर वो ट्रेन में है या भक्तों के साथ में है तो वो वृंदावन के बारे में वर्णन करना चालू कर देते थे। गोवर्धन की क्या महिमा है वो बताना चालू कर देते थे, यमुना नदी की क्या महिमा है वो बताना चालू कर देते थे, है ना। और कोई खेत देखते थे, है ना, कोई खेती कर रहा है, या मठ, जैसे मठ है तो मठ में कोई गार्डनिंग कर रहा है, खेती कर रहा है, तो देखकर उनको बहुत प्रसन्नता होती थी कि इससे जो अन्न उगेगा, उससे जो पुष्प उगेंगे वो भगवान की सेवा में प्रयुक्त होंगे। और हल देखते थे तो बलराम जी याद आते थे, है ना। तो कोई भी साधारण एक्टिविटी होती थी उसको देखकर उनको कृष्ण और कृष्ण सेवा का स्मरण आता था, है ना। अब इसको आर्टिफिशियली नहीं करना है। कई लोग क्या करने लगते हैं, आर्टिफिशियली करना चालू कर देते हैं, है ना। वो होने के बाद हमारे सेवा करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। जैसे कि एक भक्त थे तो पंखा ऐसे देख रहे थे, तो पंखा घूम रहा था, तो आते हैं प्रभुपाद जी के पास, बोलते प्रभुपाद मुझे स्मरण आ रहा है। क्या स्मरण आ रहा है? बोले पंखे घूमते देखता हूँ तो रासलीला का स्मरण आता है। तो प्रभुपाद बोलते फूल रास्कल और भेज देते हैं, है ना। तो ऐसे आर्टिफिशियल नहीं, जब वो आएगा तो अपने आप ही सेवा करने की और इच्छा हो, है ना। और वो वैष्णव की महिमा के बारे में बताते हैं कि वैष्णव क्या दे सकते हैं, जो भगवान नहीं दे सकते वो वैष्णव दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि अगर कोई समाज सेवक है ना, कोई समाज सेवक, तो समाज सेवक क्या देगा? कुछ खाना देगा, कुछ कपड़े देगा, कुछ शिक्षा का प्रबंध कर देगा, इतना ही देगा वो, उससे अधिक तो नहीं दे सकता। जितना उसके पास में है उतना देगा। नारायण क्या देंगे? जो विष्णु है वो क्या देंगे? कुछ अपने आप को देंगे, लेकिन फिर भी कुछ अपने पास बचा के रखेंगे। लेकिन वैष्णव क्या है? वो सब कुछ दे देता है, और उसके बाद सब कुछ क्या है? उसके बाद कृष्ण है या नारायण है। तो इसीलिए जो यहाँ लिखते हैं, इफ़ नारायण गिव्स हिमसेल्फ ही होल्ड्स ए लिटिल बैक। अगर नारायण कुछ देते हैं तो कुछ अपने पास रखते हैं। बट द वैष्णव कैन गिव नारायण कंप्लीटली। लेकिन वैष्णव जो है नारायण को पूरा दे सकते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं, ही इज टोटली डिवोटेड टू सर्विंग कृष्णा इन ऑल वेज एंड देयर इज नथिंग कंपेरेबल टू द लोटस फीट ऑफ सच ए पर्सन, है ना। और ऐसे व्यक्ति या ऐसे जो भक्त हैं उनका किसी से भी कंपेयर, किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। जो वो आता है, कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दीते पारो, तुम्हारे सकती आछे आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली धाई तव पाछे। कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दीते पारो, ये कृष्ण आपके हैं और आप कृष्ण को दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो हमारे पास में है वो हम दूसरे को दे सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे को नहीं दे पाएंगे। फिर आगे आता है कि वो बहुत ही, है ना, आलस्य से बहुत दूर थे। वो आलस्य बिल्कुल आसपास भटकता नहीं था। उनका जीवन कैसा था? बहुत कैसा? बहुत डायनेमिक था, है ना। हाँ, लेजीनेस, है ना, और हिपोक्रेसी, कपटता, इन सब चीज़ों से उनको क्या थी? बहुत नफरत थी, है ना। अगर कोई कृष्ण सेवा में प्रवृत्त नहीं है और आलस दिखा रहा है ना, तो उसको वो सहन नहीं कर पाते थे। कैसे कोई व्यक्ति शांत बैठ सकता है भगवान की सेवा की? और हिपोक्रेसी, दोहरापन, है ना, कपटता होना। वो बोलते थे कि कपट व्यक्ति से अच्छा वो है जो किसी जगह पर घास फूस या कुछ पौधा बन जाए, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कपटी व्यक्ति के। वो उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से नफरत थी।
और प्रचार कार्य में जब प्रचार करने वो जाते थे तो बहुत रिजोल्यूट, है ना, उनका जो विश्वास था बहुत पक्का था, है ना। कभी कभी हम जाते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, घर में शेर बन जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, घर में शेर हो जाता है, बाहर जाके बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना। हम जब कभी प्रचार करने जाते हैं, भगवद गीता किन्हीं को दिखाते हैं, तो कई बार शुरुआती समय में या बाद में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा हमें डर लगे, है ना, या इतना विश्वास नहीं आए कि जो मैं पता नहीं मैं भगवद गीता लिया हूँ। कई बार जैसे कोई भक्ति में नया जुड़ता है और कभी अपने घर जाते हैं तो थोड़ा भगवद गीता पढ़ने में शर्म आती है, अरे यार लोग क्या समझेंगे, मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, या संस्कृत श्लोक पढ़ने में, है ना, तिलक लगाने में शर्म आती। क्यों? क्योंकि तिलक, भगवद गीता पढ़ना या अन्य भक्ति के नियमों का पालन करना, उसमें उनको निष्ठा नहीं है, उसमें उनका विश्वास नहीं है। इसीलिए जब आम पब्लिक में वो जाते हैं तो उनको क्या लगता है, एक इनसिक्योरिटी लगता है, और उसको क्या बोल देते हैं, वो प्रचार का मुखौटा पहना देते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो लोग हमको एलियन समझेंगे, है ना, लोग हमको अलग समझेंगे, इसीलिए थोड़ा उनके जैसे बन के हम प्रचार करें। तो ऐसा नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो अपना प्रचार और जो आचरण करते थे उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा रिजोल्यूट थे, वो बहुत एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ थे, और बहुत ही, क्योंकि वो विश्वास कहाँ से आ रहा था, और विश्वास आ रहा था पूर्ववर्ती आचार्यों से। वो विश्वास कहाँ से आ रहा था, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण की वाणी से। तो अगर वो पूर्ववर्ती आचार्य कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु हमारे पीछे हैं तो हमें क्या डगमगाने की क्या ज़रूरत है, या हमें शर्म आने की क्या ज़रूरत है ना। हम छाती ठोक के हम आगे जा सकते हैं, है ना, कि हम इतना इनकी वाणी को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसीलिए जब भी वो अपने शिष्यों को कोई कार्य देते थे तो है ना, वो नकार नहीं कर पाते थे, इम्पॉसिबल नहीं बोलते थे। इम्पॉसिबल जैसा शब्द था ही नहीं, उन्होंने बोल दिया करना है तो करना है, बस अभी बात खत्म हो गई। तो एक शुरुआत का एक पास टाइम आता है जिसमें उन्होंने जब प्रचार करना चालू किया तो गौड़ी मठ से पहले भी उन्होंने कुछ अलग अलग जगह पर भक्ति विनोद आसन वो स्थापित किए। जब गौड़ी मठ स्थापित नहीं हुआ उससे पहले अलग अलग जगह पर वो भक्ति विनोद आसन स्थापित कर दिए। तो कलकत्ता में एक जगह है उल्टा डिंगी रोड, आप लोगों को पता होगा, है ना, फर्स्ट उल्टा डिंगी जंक्शन रोड। तो वहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर से पहली बार मिले थे तो उसको वो रेंट पे लेना चाह रहे थे, है ना। तो वहाँ पर वो जाते हैं, कुंज बिहारी प्रभु, अनंत वासुदेव प्रभु उनके साथ में जाते हैं, और जब वो चलते हैं और कुछ समय के पश्चात वो रेंटेड प्लेस आती है, और जैसे हम देखते हैं कि दुकान होती है और वहाँ पे शटर लगी होती है ना। तो जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं शॉप के अंदर, उससे बस कुछ क्षण पहले, बस 2 सेकंड या 3 सेकंड पहले वो शटर ऊपर से नीचे गिरती है तेज़ी से, और नीचे वो दुकान बंद हो जाती है ना। तो अगर थोड़ा सा भी विलम्ब हुआ होता, है ना, वो अंदर जाते थोड़ा सा भी गैप होता तो वो शटर कहाँ गिरने वाली थी, सिर के ऊपर, है ना। तो वो वहाँ पर बताते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि ये क्या है, सिग्नल है। अभी हम प्रचार कार्य का क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और कृष्ण ने हमको सिग्नल दे दिया कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, बहुत सारे विघ्न आने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या हो जाइए, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, अपने आप को तैयार रखिए। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि ये जो श्री भक्ति विनोद आसन है उसने गौड़ी मठ की जो भविष्य की इतिहास, फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ गौड़ी मठ, वो जैसे दिन की शुरुआत कैसी होती है, सुबह कैसा होता है, हम थोड़ा आइडिया लग जाता है दिन कैसे होने वाला है, उसी तरह से प्रचार कार्य की शुरुआत होने वाली है। और उस कार्य में सबसे शुरुआत में ऐसी घटना हो गई जो बहुत बड़ी दुर्घटना में परिवर्तित हो सकती थी, और वो बता रहे हैं कि इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। टू प्रोपेगेट द ट्रूथ वन मस्ट बी रेडी टू टेक द बर्डन ऑफ नंबरस वेरिड पेरिल्स इफ़ नॉट टू प्लेस वंस वेरी लाइफ एट स्टेक। अपनी लाइफ, जीवन को कभी दाव पे भी लगाने की ऐसी परिस्थिति बन सकती है ना।
और उनका व्यक्तित्व ऐसा था, जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि भक्ति कमज़ोर लोगों के लिए होती है, भक्ति भावुक लोगों के लिए होती है ना, या भक्ति इलिटरेट लोगों के लिए होती है ना। तो ये जो अलग अलग तरह की जो भ्रांत धारणाएं थी, उनके चरित्र से ही उसका खंडन हो जाता था कि भक्ति भावुक लोगों के लिए होती है, तो उनका जो चरित्र ऐसा था, है ना। यह भक्ति मूर्ख लोगों के लिए होती, इलिटरेट लोगों के लिए, तो बहुत स्कॉलर थे, है ना। तो या ऐसे ही नाचने गाने वाले लोगों के लिए होती है। भक्ति करने वाले बहुत फिलोसफिकल नहीं होते हैं, शास्त्रों की चर्चा नहीं करते, तो उनके जीवन से वो चीज़ें वो दिखती थी, है ना। तो और यहाँ महाराज बता रहे हैं कि हालांकि बाहर से वो बहुत कठोर लगते थे, है ना, लेकिन बहुत विनम्र थे। और जब भी कई बार ऐसा होता था कि जब उनके शिष्य आते थे या कोई साधारण व्यक्ति आता था तो उनको प्रणाम करते थे और क्या बोलते थे, दासोस्मि, है ना, दासोस्मि। और केवल कहते नहीं थे, वो अंदर से उनकी भावना होती। दासोस्मि मतलब मैं आपका दास हूँ, है ना। और कोई भी उनके पैर चरण स्पर्श नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि कोई युवा है वो भी स्पर्श नहीं कर सकता। तो महाराज लिखते हैं कि बंगाल समाज में ऐसा एक वो है, ट्रेडिशन है कि कोई भी युवा है जब किन्हीं अपने से उम्र से बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन वो भी उनको मना करते थे और वो दूर हट जाते थे और क्या बोलते थे, दासोस्मि। और उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। अगर किसी स्थान पर बहुत पहले कभी गए हैं और किसी व्यक्ति से मिले हैं तो उस व्यक्ति से मिले हैं, वो व्यक्ति का नाम याद होगा और व्यक्ति ने क्या किया था, क्या किस परिस्थिति में था, कहाँ फंसा था, वो भी उनको याद होगा। तो कई महीनों के बाद वो जाते हैं और ऐसे रिलेट करते हैं जैसे कल ही मिले थे। तो मतलब बहुत पर्सनल थे वो, है ना। इम्पर्सनलिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं थी उनकी, बहुत ही क्या थी, पर्सनल पर्सनैलिटी। कि किसी से मिल रहे हैं तो, है ना, कभी कभी होता है कि हम साथ में हैं लेकिन कोई पर्सनल आदान प्रदान नहीं है ना। तो अपने शिष्यों के भी नाम रखना, नाम याद रखना, या शिष्यों ने जिनसे मिलवाया है उनके नाम याद रखना, या ऐसे जिनको कई समय के बाद जिनसे मिले हैं उनका बैकग्राउंड याद रखना, तो ऐसे के अंदर गुण थे। और अगला आगे बता रहे हैं कि जो गेस्ट आते थे, है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत डिटेल में जाते थे। कि कोई अगर आ रहा है तो किन्हीं ब्रह्मचारी को स्टेशन भेजते थे, बस स्टैंड भेजते थे और पहले से निश्चित करते थे कौन सी तारीख को आ रहे हैं, कौन से समय पे आ रहे हैं। उनके लिए प्रसाद का अरेंजमेंट करना, उनकी जगह का अरेंजमेंट करना। और कभी कभी कोई रात में आता था, बहुत लेट आया है, रात्रि में आया है, तो वो स्वयं उठ के देखते थे कि कुछ प्रसाद बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, उनके लिए सोने के लिए सही जगह है, पर्याप्त जगह है कि नहीं है। तो वो सब चीज़ स्वयं देखते थे, है ना। अगर नहीं होता था तो खुद या किन्हीं के माध्यम से उसका अरेंजमेंट कराते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से वो हर भक्ति के लिए जो भी आवश्यक है, किसी की आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो भी आवश्यक है, सब चीज़ों पे वो ध्यान रखते थे। और फिर आगे बताया जा रहा है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, कोई पशु होते थे उनको भी अगर उत्पीड़न किया जा रहा है तो उस पर भी बहुत ध्यान देते थे। जैसे एक बार वो कहीं जाते थे, कहीं गए थे घोड़ा गाड़ी से, तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति था वो बार बार घोड़े को मार रहा था, है ना। तो करीब 10 माइल लंबा जाना था, क्योंकि उस समय बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो फिर उन्होंने उस घोड़े चलाने वाले व्यक्ति को रोका और उसको समझाया, है ना। और जो भी उसको समझाया, बाद में अन्य शिष्यों ने दूसरे लोगों को भी बताया, है ना, कि किस तरह से हमारे गुरु महाराज हैं, जो पशु हैं उनके प्रति भी बहुत कंसर्न है ना। काऊ स्लॉटर, है ना, उसके बारे में भी कई बार वो अपने मैगज़ीन में लिखते थे। तो इस तरह से कुछ उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, चरित्र है, उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। और जो वैष्णवों का जो महिमा है वो केवल उनकी अचीवमेंट से हम नहीं देख सकते हैं कि कितने मठ चालू किए, कितने शिष्य बने, है ना, कितनी पुस्तकें लिखी। इससे एक आइडिया लगता है, इससे पता चलता है
कितने बड़े प्रचारक हैं, लेकिन जैसे कि आप महाराज हम बता रहे हैं कि कोई साधारण वैष्णव है ना। वैष्णव कोई साधारण नहीं होता है, सब असाधारण ही होते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत असाधारण कार्य नहीं किए कि बहुत सारे शिष्यों को बनाया, बहुत सारे मठ बनाए, बहुत सारी पुस्तकें लिखे, लेकिन वो वैष्णव भी जो साधारण दिख रहे हैं, वो भी इस भौतिक जगत के असाधारण व्यक्तियों से कहीं अधिक असाधारण, उनसे भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इस भौतिक जगत में जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियन हैं, अलग अलग लोग जो भौतिक दृष्टि से महान लोग हैं, उन महान लोगों से भी कई महान हैं कौन, जिन्होंने भौतिक दृष्टिकोण से इतना महान कार्य नहीं किया, लेकिन भक्ति में बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ थे। तो ऐसे वैष्णवों को क्या कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का इतने बड़े स्तर पर प्रचार किया, जिन्होंने पूरा समाज में क्रांति ला दी, है ना। तो केवल हम अचीवमेंट से, जैसे हम किसी की जब बायोग्राफी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो लिखते हैं कि इसमें इनका जन्म हुआ, फिर स्कूल गए, फिर इनको +2 हुआ, फिर इतनी डिग्री मिली। कई बार जब भक्त गुणगान लिखते हैं प्रभुपाद जी का, या तो उसमें ये बताते हैं कि 19 इतने में कॉलेज गए, फिर 19 इतने में कॉलेज से पास आउट हुए, अपने गुरु से मिले, फिर दीक्षा हो गई। तो वो सब है, वो क्रोनोलॉजी है, वो एक समय है, लेकिन वो उसके पीछे जो है वो सार है कि किस तरह से उनका जीवन रहा है ना, किस तरह से कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, उसके आधार पर उनका पूरा जीवन रहा। तो केवल एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ से हम भक्तों को या केवल एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ से आचार्यों भक्तों को हम नहीं समझ सकते हैं। उनकी सेवा करने की जो तीव्र इच्छा है और उस तीव्र इच्छा को वो जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम भक्तों आचार्यों के जीवन को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? जैसे आपने बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खुद बहुत तीव्र थे और चाहते थे कि दूसरे भी उसी स्तर पे आए। तो अगर और कोई ऐसा कर रहा है तो वो ठीक है कि जैसे अगर हमारे भक्तों में ऐसा कोई कर रहा है तो हम उसको ऐसा बोलें, तो ये किन में अच्छा है? अगर कोई लीडर ऐसा कर रहा है तो कहीं में अच्छा है, और सब अलग अलग स्तर पे होंगे, तो वरना फिर दूसरों को चांस कैसे मिलेगा? सब तो कभी उस तक आ नहीं पाएंगे। तो ये ठीक है कि वो उनके लिए हम सही करें, बाकी अगर किसी लीडर में हम देखें तो वो एक मैच्योरिटी की। तो प्रश्न है कि जैसे हमने चर्चा किया कि वो इतने तीव्र थे, तो अगर वो अपेक्षा करें कि उसी तीव्रता से सामने वाली भक्ति करें, तो हमारे परिप्रेक्ष्य में वो अपरिपक्वता हो जाएगी क्या, या हमें चांस देना चाहिए? तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं अपने गुरु महाराज से 90% लीनियंट हूँ। 90% मैंने छूट दे रखी है ना। महाराज भी एक जगह लेक्चर में बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर चाहते हैं कि वो इतने अच्छे से तीव्रता से भक्ति करें कि वो मेरे स्तर पर आए। और प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभुपाद जी ने क्या किया? वो उनके स्तर पर गए और उनको हाथ पकड़ के ऊपर स्तर पर लेके आए। लेकिन प्रभुपाद अपने लेक्चर में ये भी बोलते हैं, अपने शिष्यों को जब लेक्चर दे रहे थे, कि पिता से अधिक ब्लेसिंग कौन देता है? दादा, ग्रैंडफादर। तो जितना मैं आपको ब्लेसिंग दे सकता हूँ, उससे अधिक ब्लेसिंग कौन दे सकते हैं? भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर। तो उनकी, और कई बार प्रभुपाद जी बोले कि आप सब मेरे गुरु महाराज के द्वारा भेजे हुए, आप सब मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं, और आप मुझे मेरे गुरु महाराज की जो इच्छा है, इच्छा पूर्ण करने में मेरे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो इसी तरह से यस, हमें अगर कोई हम देख रहे हैं कोई भक्त सिंसियर है और अच्छे, तो उसको हमें तीव्रता से उसको प्रेरित करना चाहिए। और कोई लग रहा है कि इसको थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसको भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए। तो समय के साथ साथ कुछ समय के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि।